की सुरक्षा के बारे में, आपकी सफलता के बारे में। भाई घर से बाहर आप निकले, सुरक्षित रहे और दिन भर जो काम करना चाहें वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, उसी के लिए है तो ये उपाय। तो आचार्य जी से जान लेते हैं आज की सुरक्षा और सफलता। चलिए, आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहें और हर एक काम में आप सफल हो जाएं, इसके लिए एक छोटा सा उपाय, हर प्रकार से आपकी रक्षा करने वाला उपाय नोट कर लीजिएगा। एक चुटकी नमक अपने सर से वार कर फेंक दीजिए। फेंकना क्या है, किसी पेड़ आदि के नीचे डाल दीजिएगा। कहते हैं, मान्यता है कि नमक पांव के नीचे नहीं आना चाहिए, तो किसी वृक्ष आदि के नीचे डाल दीजिएगा। बस एक चुटकी नमक का इस्तेमाल करना है और पूरी तरह से आप पूरे दिन सुरक्षित रहेंगे और प्रत्येक कार्यों में सफल भी होंगे। और चलिए, बारी आ गई है आप के उस खास मंत्र की, जिसके सुनने मात्र से या फिर उसके प्रयोग मात्र से आप न जाने कौन कौन सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम गणेश जी के मंत्र के बारे में। वो खास मंत्र क्या है, आइए जान लेते हैं। भगवान श्री गणेश हर एक मंत्र में अपने विशेष गुणों को लेकर के जाने जाते हैं। उनके गुणों की उपासना की जाती है। गुण अर्थात जिन गुणों में भगवान का खास एक भाव छुपा होता है। आज का खास मंत्र किस प्रकार से आपके जीवन में शुभता देगा, भगवान श्री गणेश का, बप्पा का ध्यान करके उस खास मंत्र का जाप करिएगा। ओम क्लीं वक्रतुंडाय नमो नमः। ओम क्लीं वक्रतुंडाय नमो नमः। मंत्र का विशेष कैसे आप इसका प्रयोग करिएगा, देखिए, अपने उद्देश्य की, जो भी आपके मन में उद्देश्य हो। सकाम पूजा करते हैं हम सब, मानव योनि में है, हमारी सैकड़ों लाखों हजारों कामनाएं होती हैं। एक कामना कोई मन में लेकर के इस मंत्र का जाप करिए। सम्मुख भगवान श्री गणेश के एक दीपक जलाइएगा। थोड़ा सा दीपक के ऊपर अपनी दाहिनी हथेली को रखिएगा और मन में यह मंत्र अनवरत चलता रहे। आपकी उस खास मनोकामना को बप्पा जरूर पूरा करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली बिखर जाएगी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए, चलिए उनसे बात करेंगे। हमें सबसे पहले कॉल किया है सुमन ने रतलाम से। स्वागत है आपका सुमन जी। सुमन जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी सुमन जी। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहा है। हेलो। सुमन जी, अब तक आवाज आ रही है हमारी? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं कल atm@liveindia.tv पर। चलिए, भारती से बात करेंगे, धुलिया से जुड़े हमारे साथ। भारती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार भारती जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। श्री राधे। गुरुजी, हम आप जो बताते हैं उपाय, सब उपाय करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं और आपका प्रोग्राम देख के हमको बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। बहुत आभार। बहुत आभार। और जो भी आप उपाय बताते हैं वो पूरे नीति नियम से करते हैं, उसका रिजल्ट भी आ रहा है हमको। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो मुझे मेरे पति के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/5/72। 22/5/72। समय बताइए। समय 11:55 जी, सुबह के। चलिए, कहाँ का जन्म है? धुलिया। जी, क्या जानेंगी आप? हाँ, तो उनका बिजनेस है ना, प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है वो जी। लेकिन जितना चाहिए उतना हमको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। यानी सब खाने के भी ये हो रहे हैं कि हम बच्चों को पाले भी तो कैसे पाले, तो हमको प्लेस बदलना पड़ेगा या दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, या हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छे से है और आगे की लाइन कैसे रहेंगी, बिल्कुल, कौन सी दिशा में जाना चाहिए हमको काम के लिए, जी, हमारे लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा। कुंडली तैयार है। देखिए, कर्क लग्न है इनका और लग्न में ही केतु की उपस्थिति है, तो खुद पर ये भरोसा कम कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। अपने आप पर भरोसा कम कर पाने से व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य इनका वृषभ राशि में है, शनि के साथ है। सूर्य शनि साथ बैठ जाते हैं तो ये भी जीवन में कार्य क्षेत्र के मामले में कई बार विरोधाभास पैदा कर देते हैं। उपाय ले लीजिएगा। 7.5 से जस्ट अभी उभरे हैं ये। सबसे पहला उपाय रहेगा कि भाग्येश बृहस्पति को मजबूत किया जाए। एक केले का पौधा तुलसी के पौधे के साथ किसी मंदिर में रखवा दीजिए। पूरी तरह से सात्विक आहार ग्रहण करें। बृहस्पति सुग्रही हैं, भाग्येश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो कई बार इनकी उन्नति को कोई और कैश कर लेगा।
ये खुद अपनी उन्नति को कैश नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बृहस्पति को रिझा लेंगे तो अपनी उन्नति का लाभ इन्हें खुद मिलने लग जाएगा। तो बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय करवा दीजिएगा, भगवान श्री गणेश की विशेष उपासना करवाइएगा। एक पीला धागा अपने गले में 7 गांठ लगा करके पहन लें, लेकिन मांस भक्षण से बच के रहें। और चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं मुंबई और वहां पर कराते हैं आपको गणपति बप्पा के दर्शन। तो हमारे संवाददाता राहुल देव वहां इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, आज आप कौन से पंडाल का आप नजारा दिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? शाहिदा, गणपति बप्पा के अनेक रूप होते हैं, उन्हीं में से एक रूप है विष्णु रूपी गणपति बप्पा। मुंबई के राजा के रूप में ये प्रसिद्ध है। इस वक्त आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं लाल बाग के गणेश गली से, जो कि विशालकाय बप्पा की मूर्ति है। इस वक्त 22 फीट की मूर्ति इस वक्त आप अपने कैमरे में अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सीधे सीधे आप गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। हम अपने कैमरामैन इरफान शेख से कहेंगे कि दिखाएं बप्पा की मूर्ति कितनी विशालकाय है। इसकी खासियतें भी बहुत ज़्यादा है। शाहिदा, मुंबई का सबसे प्राचीन पंडालों में से एक है। 79 साल हो गए हैं यहाँ पर और पिछले कई सालों से लगातार गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान होते हैं। गणेश गली का ये राजा माना जाता है। इसके अलावा मुंबई का भी ये राजा माना जाता है। समूचे मुंबई ही नहीं बल्कि देश विदेश से भक्त यहाँ पर आते हैं और लाखों की संख्या में आप इस वक्त जो भक्तगण हैं यहाँ पर लगातार 24 घंटे कतार चलती रहती है। अगर हम खासकर मूर्ति की विशेषताओं की बात करें तो विष्णु रूपी गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान है और इनके गले में एक हार है जो कि सोने का बना हुआ 5 किलो सोना हार में लगाया गया है और इसके अलावा गणपति बप्पा का जो पैर है वो भी बिल्कुल सोने से जड़ित मूर्ति है। 22 फीट की ये मूर्ति है और गणपति बप्पा का ये रूप देखने के लिए वाकई में जो भीड़ है जी भाविकों की, भक्तों की 24 घंटे यहाँ पर कतार लगता ही रहता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर गणपति बप्पा आते हैं। और अगर जो हम इस पंडाल की खासियत की बात करें तो बद्रीनाथ की सजावट की गई है, बद्रीनाथ मंदिर की सजावट की गई है और विष्णु रूपी गणपति बप्पा इस वक्त साक्षात दर्शन दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, लाइव इंडिया के दर्शकों को। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गणपति बप्पा की जो असीम कृपा है जनता तक जाए, हमारे दर्शकों तक जाए। मुंबई की जनता यहाँ पर 24 घंटे कतार में खड़ी रहती है, तब जाकर यहाँ पर ये नसीब हो पाता है। इतना कृपा, इतनी भगवान गणपति बप्पा बरसाते हैं कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो भक्त हैं एक सुखद अनुभूति उन्हें मिलती है और चेहरे पे जो 24 घंटे कतार में जो रहते हैं उसकी एक झलक पाने के बाद, गणपति बप्पा की एक दीदार होने के बाद जो सुखद अनुभूति यहाँ पर भक्तों को जो मिलती है वाकई में उनके चेहरे पर देखने लायक बनती है। इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। पिछले 2 दिन हो गए हैं गणपति बप्पा यहाँ पर विराजे हुए हैं और 2 दिन से एक भी सेकंड, शायद एक भी सेकंड ऐसा न रहा हो जहां पर यहाँ पर गणपति बप्पा के सामने भक्त ना हो। हमेशा 24 घंटे एक दीदार पाने के लिए गणपति बप्पा का, चूंकि ये लालबाग के राजा गणेशोत्सव मंडल का है, लालबाग के जो दर्शक यहाँ पे आते हैं और 22 फुट गणेश गणपति बप्पा का, खासकर जो विष्णु अवतार यहाँ पर दिखाया गया है उनका, उसका अनुभव करते हैं। यहाँ पर सजावट भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। राहुल, अगर यहाँ पर हम प्रसाद की बात की जाए तो भोग स्वरूप बहुत सारे मोदक भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं और जैसे कि मार्केट में फ्लेवर भी बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। इन दिनों चॉकलेट के मोदक होते हैं, तरह तरह के मोदक होते हैं। तो हमें ये भी बताइए कि वहां पर भोग स्वरूप क्या कुछ चढ़ाया जाता है और क्या कुछ प्रसाद में स्पेशलिटी वहां पर इन दिनों मिल रही है भक्तगणों को?
बिल्कुल शाहिदा, अगर जो हम बात करें प्रसाद की तो बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन गणपति बप्पा को तो सिर्फ दो ही सबसे फेवरेट प्रसाद माना जाता है, एक उनका लड्डू और दूसरा मोदक। चूंकि महाराष्ट्र में मोदक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कई वैरायटीज उसमें मिल जाते हैं और जो भोग है गणपति बप्पा को यहाँ पर सुबह शाम और दोपहर 3 समय भोग यहाँ पर लगाए जाते हैं और कई जो मिठाइयाँ हैं यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं यहाँ पर चढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दुर्वा फूल जिसे हम कहते हैं, ये भी गणपति बप्पा को बहुत ज़्यादा चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, खासकर इस दुर्वा और फूल का। तो ये गणपति बप्पा को फेवरेट माना जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है। सुबह दोपहर शाम और रात्रि का 4 समय यहाँ पर आरती की जाती है। बप्पा को लगातार प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, पूरे मंडल द्वारा यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। भक्तगण आते हैं यहाँ पर, दुर्वा फूल देते हैं, मोदक देते हैं, लड्डू देते हैं। और खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, गणपति बप्पा के दर्शन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन बच्चों को चॉकलेट, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि चॉकलेट फ्लेवर के जो मोदक होते हैं, जो लड्डू होते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और गणपति बप्पा को प्रसाद में चढ़ावा भी मिलता है और ऊपर से उस चढ़ावे का आधा जो हिस्सा होता है वो इन भक्तों को दे दिया जाए। तो बड़े ही चाव से यहाँ पर बच्चे खाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे एक नन्हे बच्चे यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। गणपति बप्पा की अपार कृपा पाने के लिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में इसी तरह से भक्त हर दिन आते हैं और 10 दिन तक का ये नजारा लगातार इसी तरह से आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल राहुल, हम आपके साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप जैसे अपने बच्चों के बारे में बात किए तो हमारे दर्शक भी और हम भी किसी बच्चे से बात करना चाहेंगे कि इस पंडाल में आकर उनको कैसा लगता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए राहुल, हम आपसे बीच बीच में बात भी करते रहेंगे और अपने दर्शकों को वहां का नजारा भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी से अपने विषय पर आ जाते हैं और जान लेते हैं कि सुबह की जो पूजा विधि होगी वो किस प्रकार से आपको करनी है। आइए जानते हैं। तो देखा आपने लाल बाग के राजा भगवान श्री गणेश का एक दिव्य और विहंगम रूप। राहुल देव जी का भी बहुत बहुत आभार इतने शुभ और दिव्य रूप का दर्शन कराने के लिए। प्रातःकालीन पूजन में आप भगवान श्री गणेश का पूजन किस प्रकार से करें, क्या ऐसा कर दें स्पेशल, खास, कुछ हटकर, जिससे भगवान श्री गणेश बप्पा मोरया आपसे खुश हो जाएं और आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए तत्पर हो जाएं। नोट करिएगा, एक सादा कागज आपको लेना है, उस कागज पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। संभवतः आपको पता होगा कि स्वास्तिक भी भगवान श्री गणेश का ही एक स्वरूप माना जाता है, एक सांकेतिक रूप माना जाता है, एक प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। स्वास्तिक में भी 4 भुजाएं होती, भगवान श्री गणेश भी चतुर्भुजधारी हैं। हल्दी से बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा अक्षत छिड़क दीजिएगा। ऐसा चावल जो बिल्कुल टूटा ना हो, साबुत चावल हो और हल्दी से रंगा हो, उसे अक्षत कहते हैं, बेहद शुभ माना जाता है। थोड़ा सा धूप बत्ती की राख उस पर छिड़किएगा और अपने सामने रख करके एक माला बप्पा के किसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा और ले जाकर के पूजन स्थान पर जहां भी आपने बप्पा की प्रतिमा स्थापित की हो वहां पर इसे अर्पित कर दीजिएगा। बस इतना सा काम करना है प्रातःकालीन पूजन में। शाम को किस प्रकार से पूजन करें कि भगवान श्री गणेश आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हो जाए, बस थोड़ी देर में आप तक हम पहुंचाते हैं। दुलिया महाराष्ट्र से हमारे साथ चिरन इस वक्त लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। चिरन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे भैया। पंडित जी, बहुत दिनों से मतलब महीनों से हम आपसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आज जाके हमारा कॉल लगा आपको। चलिए, माता रानी कृपा है। बताए हुए बहुत सारे उपाय हम करते पंडित जी। चलिए, बहुत आभार आपका। हाँ जी पंडित जी, मेरी जन्म तिथि अभी आपको बताई गई 22/5/1972 जी। समय है 11:55 दिन का जी। और दुलिया महाराष्ट्र का जन्म है जी। अभी आपकी पत्नी का ही लगा था क्या? हाँ हाँ। तो पंडित जी, वो आप बोले कर्क लगन है, लेकिन मेरी सिंह लगन की कुंडली है पंडित जी। अच्छा। हाँ, सिंह लगन की कुंडली मेरी, कन्या राशि आती है, गुरु की महादशा है। हाँ। और राहु का प्रत्यंतर और सूक्ष्म प्रत्यंतर शनि की दशा चल रही सर। आप प्रश्न करिएगा अपना। हाँ,
यही प्रॉपर्टी के संबंधी पंडित जी, और मैं बहुत काफी परेशान है। लक्ष्मी टिकती नहीं घर के अंदर जी। जैसा पैसा आता है वैसा निकल जाता है। बिल्कुल 28 डिग्री का आपका कर्क लग्न है खास तौर पर, और लग्न में ही केतु है। कन्या राशि आपकी है, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं। सूर्य शनि पर ही हम फोकस किए थे, पुनः इन्हीं का उपाय हम बताएंगे। केले का पौधा तुलसी के पौधे के साथ किसी मंदिर में गुरुवार के दिन रख दीजिएगा। बृहस्पति सुग्रही हैं आपके, जो कि भाग्येश हैं, और पूरी तरह से आपके निमित्त शुभता तभी मिल पाएगी जब आप बृहस्पति को रिझा लेंगे। बस शुद्ध रहिएगा, सात्विक रहिएगा, बृहस्पति की शुभता तभी मिल पाती है। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। और चलिए अब आचार्य जी से जानेंगे संध्या के समय की पूजन विधि, क्योंकि सुबह की तो आचार्य जी ने बताई आपको, लेकिन संध्या में भी एक पूजन विधि को आपको निपटाना है। लेकिन ये पूजन विधि किस प्रकार से आपको संपन्न करनी है, आइए जानते हैं। बिल्कुल। चलिए, शाम के समय पर आप किस प्रकार से भगवान को रिझा लीजिएगा, इसी समय हम बता देते हैं। जिसे शाम तक आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, एक पीले रंग की रुमाल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों रख लीजिएगा। भगवान श्री गणेश को पीला रंग अति प्रिय है। एक पीला रुमाल लें, उसमें पीली सरसों रखें और एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का रख दीजिएगा। इसके बाद गणपति के मंत्रों का जाप करते हुए इस सामग्री को भगवान श्री गणेश को आप अर्पित कर दीजिएगा। बस इतना सा ही उपाय करना है शाम के समय के लिए। अब बच गया वह उपाय जो आपके गुप्त शत्रुओं को शांत करेगा, जो आपको पूरी तरह से शत्रु मुक्त करेगा, शत्रु रहित कर देगा। क्या है उपाय, इंतजार करें। लेकिन चलिए आपको अब फिर से लिए चलते हैं मुंबई, और वहां पर राहुल देव से जान लेते हैं कि वहां पर कोई भक्तगण क्या कुछ महसूस कर रहे हैं पंडाल में आके। आइए सुनते हैं। तो इस वक्त राहुल हमारे साथ मौजूद है मुंबई में, और उनसे हम जान लेते हैं। राहुल, क्या कुछ वहां पर जो दर्शक हैं क्या कुछ बताएंगे, उनसे बात करिए आप और हमें बताइए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं वहां के। बिल्कुल, यहाँ पे जो दर्शक है वो लगातार जो भीड़ है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक दर्शक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से आई हैं। मैं भोपाल से हूँ, और वैसे मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे, मेरा ये 2nd ईयर है, और मैं यहाँ पे 2 साल से आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्साइटमेंट देखकर। यहाँ पे लोग बलाल बाग, गणेश गली, वैसे तो सभी जगह के एक ही हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बहुत यहाँ के लोगों का एक्साइटमेंट, और बहुत ही अच्छा यहाँ गणेश उत्सव बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एक्साइटिंग। वाकई में जो अनुभूति मिलती है वो यहाँ पर दर्शक लोग पाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भोपाल से आई हुई हैं, मुंबई में पहली बार आई हैं और गणपति बप्पा के दर्शन पहली बार कर रही हैं। ये मेरी बहन की लड़की है, ये भोपाल से आई है। मेरा तो जन्म ही मुंबई में हुआ है, परेड में बड़ी हुई हूँ, और लास्ट 40 इयर्स से मैं गणपति देखते आई हूँ। सबसे पहले जो गणपति यहाँ लालबाग में माने गए हैं वो गणेश गली के हैं, और ये वही गणपति हैं। तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 40 इयर्स हो गए मैं आ रही हूँ। अच्छा, मन्नतों के देवता भी माने जाते हैं, आप लोग भी यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं? मन्नत तो क्यों, मन्नत के वजह से मैं नहीं आती हूँ। मैं आती हूँ तो बस श्रद्धा से, और मुझे पता है मैं यहाँ आऊँगी तो मेरी सारी चीज़ें वैसे ही पूरी हो जाती हैं। विघ्न हरता है और सारी दुख हरता है, सुख करता है। तो अपने आप सारे जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं यहाँ पे। वाकई में विघ्नहर्ता, जिस तरह से दर्शक हैं वो यही बोल रहे हैं कि विघ्नहर्ता है गणपति बप्पा। यहाँ पर मन्नत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, गणपति बप्पा अपने आप ही जितने भी मनोकामनाएं होती है वो गणपति बप्पा वो पूरी कर देते हैं। और दूर दूर से, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एक भक्त आई थी, भोपाल से आई थी, मुंबई से है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, और हजारों की संख्या में गणपति बप्पा से एक ही दीदार पाने के लिए आतुर रहते हैं। गणपति बप्पा इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, विघ्नहर्ता। बेशक राहुल, आपने जो सारी चीजें बताई हैं बिल्कुल सही बताई हैं। विघ्न हरता है, सुख करता है, और इनके दर्शन मात्र से ही तमाम दुख कलह कलेश कट जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वहां पर इतने अच्छे दर्शन हमारे दर्शकों को करवाए, और लाइव इंडिया की जितने भी दर्शक हैं, कल आज और कल के जितने भी दर्शक हैं, उन्होंने घर बैठे गणपति बप्पा के दर्शन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, आइए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं।
तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा नाम रेखा है। जी रेखा, जी आचार्य जी। कहाँ से बात कर रही हैं रेखा आप? जी मैं हाथरस से बोल रही हूँ आचार्य जी। जी कहाँ से? हाथरस। हाथरस से बात कर रही है जी, रेखा। सर। जी जी। बहुत खुशी है। किसके विषय में जानना है? आचार्य जी, क्या मैं 2 जने के बारे में पूछ सकती हूँ? नहीं, किसी एक के बारे में ही पूछ पाएंगे आप। अच्छा अच्छा आचार्य जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। आचार्य जी, एक बात और कहनी है आपसे। बताइए। अभी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मालूम नहीं है अपनी, और मेरी आपसे बात 1 साल पहले हुई थी आचार्य जी। अच्छा। तो हाँ, तो आपने बताया था मुझे कि आपके 100% जॉब लगेगी टीचिंग लाइन में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने सारे उपाय भी किए और अभी जो है वैकेंसी निकली थी तो उसमें मैंने अप्लाई भी किया था आचार्य जी। बहुत बढ़िया है 16,000 में जी। तो लेकिन आचार्य जी, यहाँ अलीगढ़ में कराती पास में तो मेरा हो जाता, लेकिन मैं दूर गई थी वहाँ लखीमपुर, तो वहाँ मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। अभी जानना क्या चाहती है वो बताइए आप। आचार्य जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी मतलब सरकारी जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में, ये भी बता दीजिए। डिटेल आपके पास नहीं है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपकी जी। आपके पास? एक्चुअल नहीं, एक्चुअल नहीं है आचार्य जी। अच्छा, चलिए कोई एक संख्या बताइए 1 से 9 के बीच में। 1 से 9 के बीच में 7। चलिए बता देते हैं प्रश्न कुंडली, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हम आपको दे देते हैं। 7 का अंक केतु का होता है। वर्तमान समय में जब अभी आप प्रश्न कर रही हैं तो फिलहाल इस समय भाद्रपद षष्ठी के दिन आज आपने पूछा है, नक्षत्र विशाखा है जिसका स्वामी बृहस्पति खास तौर पर इस समय वर्तमान समय में गोचर में कन्या राशि में चल रहे हैं। मिला जुलाकर के निष्कर्षतः है आप अध्यापन क्षेत्र में जाएंगी, ये कन्फर्म मानिएगा। विलंब हो सकता है, 2 राय नहीं, क्योंकि आपने 7 का अंक लिया जो कि केतु का अंक होता है और केतु इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं। केतु का ही उपाय हम आपको बताते हैं। कहीं पर भी गली के कुत्तों को आपको दूध पिलाना है, स्ट्रीट डॉग्स को आपको दूध पिलाना है, और यह रेगुलर करिएगा, अर्थात नियमित करिएगा, बिना किसी नागा के करिएगा। भगवान श्री गणेश को मोदक और दूर्वा हर दिन अर्पित करिए अनंत चतुर्दशी तक। बस इतना उपाय करिएगा। रविवार का व्रत भी कर लें तो आपके लिए शुभ होगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम झलक दिखलाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि हम आपके लिए दोपहर 2 बजे खास कार्यक्रम लेकर आएंगे, और जो कि रहेगा, आज बुधवार का दिन है और विघ्नहर्ता बुधवार का दिन उनके लिए माना जाता है, भगवान गणपति का ही दिन माना जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से तमाम जो विघ्न है, कलह कलेश कट जाए, तो आज के दिन के खास उपाय हम बताएंगे आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल आप उसकी झलक देखें, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। प्रवालं प्रभातारुणज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे गणाधीशमीश। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं गुप्त शत्रुओं के बारे में, जिससे जुड़ा हुआ एक खास महाउपाय आचार्य जी बस कुछ ही देर में आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल नोट कर लीजिए वो समय जिससे बचकर आपको चलना है, यानी कि बात कर रहे हैं राहु काल की। क्या रहेगा आज का और कल का राहु काल, आइए जान लेते हैं। चलिए आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ काम आप ना शुरू करें तो बेहतर है। कल का राहु काल का समय है दोपहर 10:30 से लेकर ठीक मध्याह्न वेला में 12 बजे तक। इसमें भी शुभ काम नहीं किया जाता, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। लेकिन बिगड़े हुए कार्यों को संवारने के लिए एक समय है, वो है गुलिक काल। और क्या रहेगा गुलिक काल का समय आज का और कल का, वो भी जान लेते हैं। चलिए गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का गुलिक काल है सुबह प्रातः काल वेला में 10:30 से ठीक 12 बजे तक। जो चाहे कर सकते हैं, हर एक काम आपका बन जाएगा। कल का गुलिक काल वो भी लगे हाथ नोट करें आप, प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इस समय हर एक कार्यों को करने की छूट होती है, काम बनते जाते हैं। नासिक से हमारे साथ शिखर जुड़े, उनसे बात करेंगे। शिखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिखर जी अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नमस्ते मैडम जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? पंडित जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 2014 जी, और टाइम है 8:18 सुबह का। जन्म स्थल है नागपुर जी। मुझे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। उसको 2-3 बार निमोनिया हो चुका है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और वो बहुत चिड़चिड़ करती है। इसके लिए कोई उपाय बताइए जी। बिल्कुल, कुंडली तैयार है और इस कुंडली के हिसाब से मेष राशि है, तुला लग्न है, लग्न में ही शनि की उपस्थिति है। शुक्र, सूर्य, राहु 3 ग्रह एक साथ, जहां शुक्र नीच का है। स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहेगी, बच पाना बहुत मुश्किल रहेगा। छोटी बच्ची है, अभी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पूर्णिमा का व्रत आप स्वतः कर लीजिएगा और प्रत्येक मंडे को अर्थात सोमवार के दिन कच्चा दूध बच्चे के हाथों से स्पर्श करा के शिवलिंग पर अर्पित करवाइएगा। हर सोमवार ये लगातार करिए, धीरे धीरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा। बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि लग्न में ही उठ चुके हैं। थोड़ा विलंब से लेकिन स्वस्थ रहेगी बच्ची, निश्चिंत रहे आप। और चलिए बारी आ गई है आज के लकी अक्षर की, और आज का ये लकी अक्षर है बेहद ही खास। और क्या है आज के इस लकी अक्षर में आपके लिए, आइए जान लेते हैं।